क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बोला पर सामने वाला कुछ और ही समझ बैठा? या फिर जब दिल की बात कहने का असल टाइम आया तो शब्द बस गले में ही अटक गए? सच में सिर्फ अपनी बात ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से कोई अच्छा प्रमोशन या कोई प्यारा रिश्ता हाथ से निकल जाना बहुत तकलीफ देता है। लेकिन खैर, फिक्र मत कीजिए, आज हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं। आज हम कम्युनिकेशन को किसी पैदाइशी टैलेंट से हटाकर एक ऐसे टूल किट में बदल देंगे जिससे कोई भी, हाँ बिल्कुल कोई भी, आसानी से सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज़रा सोचिए, इतने हाईली कैपेबल लोग, मतलब जिन्हें अपने काम की पूरी नॉलेज है, वो भी अपनी बात समझाने में फेल क्यों हो जाते हैं? इसे समझने के लिए नेहा की स्टोरी देखते हैं। नेहा अपनी कंपनी की सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई थी, लेकिन प्रमोशन हमेशा किसी और के हाथ में चला जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि मीटिंग में जब भी बोलने का मौका आता तो वो डर के मारे चुप ही रह जाती थी। मन में बस एक ही ख्याल आता था, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो? ये जो एक अनकहा डर है ना, ये नेहा जैसे न जाने कितने ब्रिलियंट लोगों को पीछे खींच लेता है। तो इसका उपाय क्या है? ये रहा हमारा कम्युनिकेशन टूल किट, जो 6 अहम हिस्सों में बटा है। पहला, नींव, सुनना और बॉडी लैंग्वेज। दूसरा, EQ और असर्टिवनेस। तीसरा, विवादों को सुलझाना। चौथा, पब्लिक स्पीकिंग में महारत। पांचवा, डिजिटल और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। और अंत में रोजाना का अभ्यास। ये टूल किट हर दिन की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर देगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, नींव यानी सुनना और बॉडी लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये नंबर। देखिए, हमारी आम बातचीत में सिर्फ 7% असर हमारे शब्दों का होता है, सिर्फ 7%। बाकी का पूरा 93% हमारी टोन और बॉडी लैंग्वेज से आता है। सोचिए, अगर जुबान से आप बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं पर आपके हाथ कांप रहे हैं तो लोग क्या मानेंगे? ऑब्वियस सी बात है, लोग बॉडी लैंग्वेज पर ही यकीन करेंगे। सौरव का ही उदाहरण ले लीजिए। वो मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन उसकी नर्वस बॉडी लैंग्वेज, जैसे झुके हुए कंधे और आई कांटेक्ट ना कर पाना, उसे हमेशा रोक लेती थी। फिर क्या हुआ? उसने रोज शीशे के सामने 10 मिनट बात करने की प्रैक्टिस शुरू की, अपने हाथों के मूवमेंट को समझा, स्माइल करना सीखा, और सच मानिए, सिर्फ 30 दिनों में उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एक मसल मेमोरी की तरह काम करती है। इसी नींव का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है ध्यान से सुनना, और यहाँ काम आता है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब सिर्फ चुपचाप सुनना नहीं है, बल्कि सामने वाले की बात को थोड़ा घुमाकर उन्हीं के शब्दों में दोहराना है। जैसे अगर कोई कहे, मुझे लगता है मेरा काम कोई समझता ही नहीं, तो आप जवाब में कह सकते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि लोग आपकी मेहनत नहीं देख रहे। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि जब हम इस तरह पूरा अटेंशन देते हैं ना, तो सामने वाले के साथ इंस्टेंटली एक बहुत गहरा ट्रस्ट बन जाता है। उन्हें लगता है कि हाँ यार, इस इंसान ने मुझे सच में समझा है, और इससे कोई भी टेंशन तुरंत कम हो जाती है। और इसी नींव को और भी पक्का करता है एक बहुत ही छोटा सा कदम, एक पॉज लेना। जैसा कि जाने माने एक्टर ऋषि कपूर जी ने कहा था, पॉज इज पावरफुल। जब आप किसी सवाल का जवाब देने से पहले बस 1 सेकंड का ठहराव लेते हैं, तो आप नर्वस बिल्कुल नहीं दिखते, बल्कि लोग आपको एक बहुत ही शांत, समझदार और कॉन्फिडेंट इंसान मानते हैं। ये 1 सेकंड का ठहराव आपके शब्दों में ऐसी जान डाल देता है कि लोग सच में आपको सुनना चाहते हैं। चलिए, अब हमारे टूल किट के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, EQ और असर्टिवनेस। होता क्या है कि अक्सर हम लोग बातचीत में 2 एक्सट्रीम्स में फंस जाते हैं। या तो हम सबकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, बिल्कुल पैसिव होकर, या फिर बात बात पर अग्रेसिव यानी आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन असली राज इन दोनों के बीच में छुपा है, जिसे हम कहते हैं असर्टिव बाउंड्रीज, मतलब अपनी बात मजबूती से रखना पर सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हुए। रजत की ही बात ले लीजिए। रजत ने अपने बॉस को ओवरटाइम करने के लिए एकदम क्लियर पर बहुत ही पोलाइटली ना कह दिया। उसने कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर इस पर मेरा नजरिया अलग है। और आपको पता है, इसके लिए उसे कोई डांट नहीं पड़ी, बल्कि बॉस ने उसकी ऑनेस्टी को और भी अप्रिशिएट किया। और देखिए, ये जो असर्टिवनेस है ना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ के बिना नहीं आ सकती। डेटा भी यही कहता है कि जिन लीडर्स का EQ हाई होता है, उनकी टीम ज्यादा लॉयल और प्रोडक्टिव होती है। एक टीचर थी रिया, उनकी क्लास के बच्चे बहुत शोर मचाते थे। अब रिया उन्हें डांट भी सकती थी, पर उन्होंने अपना EQ यूज किया और बच्चों के डिस्टर्बेंस के पीछे छुपे इमोशंस को समझने की कोशिश की। उन्होंने बस इतना पूछा, क्या बात है, आज सब इतने परेशान क्यों हैं? बस जैसे ही रिया ने एम्पैथी दिखाई,
बच्चों ने ध्यान लगाकर सुनना शुरू कर दिया तो ईक्यू से न सिर्फ कम्युनिकेशन बेहतर होता है बल्कि एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बन जाता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझाना। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जब भी कोई बहस होती है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? मैं सही हूँ, तुम गलत, राइट? पर एक मास्टर कम्युनिकेटर जानता है कि ऐसी सिचुएशन में गोल जीतना नहीं बल्कि समझना है। मुझे याद है 2 कलीग्स थे जिन्होंने एक क्लाइंट के सामने ही आपस में बहस शुरू कर दी। एक दूसरे पर ब्लेम गेम चला और नतीजा, क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। इसलिए अगली बार जब बहस गर्मा जाए तो रुक कर खुद से एक जादुई सवाल पूछिए, मैं क्या मिस कर रहा हूँ? ये एक छोटा सा सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है और बातचीत का पूरा फोकस जीतने से हटकर समझने पर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करना। जी हाँ, वही स्टेज का डर जिससे सबको लगता है। अक्सर लोग स्टेज पर जाते ही सीधे फैक्ट्स बताना चालू कर देते हैं और ऑडियंस बोर फील करके फोन चेक करने लगती है। इसकी जगह हमें कम्युनिकेशन पावर लूप का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके 3 स्टेप्स हैं, क्वेश्चन, एक्साइटमेंट और थिंकिंग। मतलब बेहतरीन स्पीकर्स अपनी बात हमेशा एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो इंस्टेंटली ऑडियंस का ध्यान खींच ले, जैसे क्या आपने कभी सोचा है कि? इससे क्या होता है, लोगों के दिमाग में एक एक्साइटमेंट जगती है, वो सोचना शुरू करते हैं और पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान आपके साथ बंधे रहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, कोई भी बाय बर्थ महान स्पीकर नहीं होता। जो परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल एफर्टलेस लगती है, उसके पीछे घंटों की बारीक रिहर्सल होती है। खुद वॉरेन बफे ने माना था कि उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था, जिसके लिए उन्हें बकायदा एक कोर्स लेना पड़ा था। और स्टीव जॉब्स, वो अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए इतनी गहरी रिहर्सल करते थे कि उनका एक एक पॉज, एक एक जेस्चर पहले से तय होता था। यानी प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। चलिए अब 5वें सेक्शन पर चलते हैं, डिजिटल और ग्लोबल कम्युनिकेशन। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे अलग अलग कल्चर को ना समझना एक ग्लोबल बिजनेस डील को मिनटों में खत्म कर सकता है। सोचिए, एक जापानीज क्लाइंट और एक इंडियन सेल्समैन की मीटिंग चल रही है। जापानीज कल्चर में रिस्पेक्ट दिखाने के लिए बात बात पर कहा जाता है, जो एक इनडायरेक्ट इशारा है। लेकिन इंडियन सेल्समैन को लग सकता है कि क्लाइंट बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है और बोर हो रहा है। देखा आपने, क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस का ना होना कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है। आज के टाइम में ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कल्चर का फर्क समझना बहुत जरूरी है। और डिजिटल दुनिया में भी ऐसी ही गलतफहमियां होती हैं। टेक्स्ट मैसेजेस में तो कोई टोन होती ही नहीं है। अगर कोई सिर्फ ओके लिख दे तो समझ ही नहीं आता कि वो राजी है या नाराज। या किसी ने पूरे कैपिटल लेटर्स में ईमेल भेज दिया तो लगता है जैसे चिल्लाकर बात कर रहा है। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट क्लियर रखना और पोलाइट ग्रीटिंग्स का होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर बात थोड़ी सीरियस है तो मैसेज टाइप करने के बजाय सीधे फोन उठा लीजिए। एक 30 सेकंड की कॉल लंबी चैट से कहीं ज्यादा असरदार होती है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी सेक्शन पर, रोजाना का अभ्यास। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। चलिए देखते हैं ये सब प्रैक्टिकली कैसे होगा। यहाँ कुछ माइक्रो प्रैक्टिसेस हैं, छोटे छोटे एक्शंस जो आप रोज कर सकते हैं। पहला, दिन में कम से कम एक अजनबी से जानबूझकर बातचीत कीजिए। दूसरा, 5 मिनट शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा, 2 मिनट तक किसी भी टॉपिक पर खुद को रिकॉर्ड कीजिए। चौथा, लोगों से सवाल पूछने की आदत डालिए, जैसे आप क्या चाहते हैं या क्यों। और 5वां, जवाब देने से पहले वो 1 सेकंड का पॉज लेना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस और करिश्मा भर देंगे। तो आखिरी बात, कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि ये कनेक्शन बनाने की एक असली सुपर पावर है। ये टूल किट अब आपके पास है, पर अब इसे सिर्फ जानकारी समझकर छोड़ नहीं देना है। मेरा आपसे आज एक सीधा सवाल है, आज वो कौन शख्स होगा जिसके साथ आप पूरी तरह से मौजूद रहकर एक सच्ची और इरादतन बातचीत करेंगे। इस टूल किट को आज ही असल जिंदगी में उतारने का वक्त आ गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।